कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सभी ने महाभारत देखी, हम सभी ने महाभारत पढ़ी भी। वहां भी यही कहा गया कि जो आपके कर्मों का लेखा जोखा है उससे आप बच नहीं सकते। जब सब कुछ ही कर्मों का फल है या कर्मों के द्वारा ही मिलने वाला या वाली एक ऐसी चीज है, तो फिर इंसान कर्मों के बारे में ही सबसे ज्यादा क्यों सोचता है? सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ध्रुव जी कि दोबारा मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया, और इसी मंच के माध्यम से हमने पहले चर्चा की थी जी। दोबारा ये अवसर प्राप्त हुआ है, और भगवान से प्रार्थना है और आशा करता हूँ कि जो भी आपकी और हमारी इस वार्तालाप को सुनेगा उसको कुछ न कुछ अपनी आत्मा के उद्धार के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। जी। प्रश्न है कि कर्मों के बारे में ही क्यों व्यक्ति सोचता है। इस कर्म शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं जी। अलग अलग संदर्भ में। साधारणतया लोग सोचते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं वो कर्म है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो पिछले जन्म में जो कर्म किए है उसका जो फल आ रहा है उसको लोग आजकल थोड़ा कर्मा वर्ड यूज करके बोलते हैं। तो हर कोई व्यक्ति इस जीवन में खुश रहना चाहता है, और खुश रहने के लिए आज की स्थिति, पिछले जन्म की स्थिति, उससे पिछले जन्म की स्थिति सब कुछ मैटर करती है। इस कारण से वो आज ऐसे कर्म करना चाहता है जिससे कि वो खुश रहे, और वो अच्छे कर्म करता है, खुश रहने के लिए सारे एफर्ट करता है। उसके बाद भी जब वो खुश नहीं रह पाता तो वो कर्मा के बारे में सोचता रहता है। बट क्या सिर्फ कर्मों के बारे में सोचने से ही इंसान को खुशी मिलेगी, या अपने कर्मों पे ही फोकस करके इंसान को खुशी मिलेगी? क्या कोई और ऐसी चीज नहीं है जिससे इंसान खुश रह सकता है? और ऐसा क्यों है कि सब कुछ करते हुए भी, राइट, हमने बोला कि सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, राइट, अगर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है ही, फिर कर्मों की चिंता क्यों करें? बिल्कुल ठीक बात है। तो सोचने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा व्यापार करने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी उसको परिणाम नहीं मिल रहा है। कोई एक बच्चा है वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या कारण है, किस कारण से मेरे को ये सब प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो मैं ये खुशी के साधन ढूंढ रहा हूँ। तब वो सोचता है कि शायद कर्म होते हैं क्या, कर्मा थ्योरी होती है क्या। तब वो शायद कहीं यूट्यूब पर जाता है, कहीं चैट जीपीटी में डालता है इस कर्मा या रियलिटी, इस तरह से वो इंक्वायरी करता है। फिर एक होता है प्री डेस्टाइन, एक होता है फ्री विल। तो जो भी हमारे साथ में हो रहा है वो प्री डेस्टाइन है, जो कुछ भी हो रहा है, पर उसको आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आपकी फ्री विल है। Right. आपको ऐसी परिस्थिति मिलना जिसमें आपको गुस्सा आना था, आपको किसी को कुछ गाली देनी थी, ऐसी परिस्थिति बनना प्री डेस्टाइन है। किसी गरीब परिवार में जन्म लेना, अमीर परिवार में जन्म लेना, एक अच्छा शरीर प्राप्त करना, ये प्री डेस्टाइन है। पर उसको प्राप्त करने के बाद या ऐसी सिचुएशंस को पाने के बाद आप क्या रिएक्ट करते हो, ये फ्री विल है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ कंट्रोल हो रहा है तो हम क्यों कर्म करें, या जो मिलना है वो मिलेगा ही तो फिर हम कर्म क्यों करें, क्यों मेहनत करें, क्यों एंडेवर करें। पर सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें जो मिलना है वो मिलेगा। इस जन्म के कर्मों को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कर्मा, लाइव कर्मा। उसको ऐड करके आप अपने करंट स्टेटस को चेंज करके फ्यूचर के स्टेटस को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये कर्म जो है इसका सिद्धांत भगवद गीता में बताते हैं भगवान, कर्मणो गहना गति ही, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कवियोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लर्नेड स्कॉलर भी अगर समझने जाएंगे कि इसको ऐसा क्यों फल मिला, इसको ऐसा क्यों फल मिला, तो नहीं समझ सकते। द इंट्रिकेसीज ऑफ कर्मास आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो ब्रॉडर वे में भगवद गीता में भगवान समझाते हैं, सरल भाषा में हमने समझा कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे साथ प्री डेस्टाइंड है, और जो कुछ आप रिएक्ट करोगे उसके प्रति वो आपकी फ्री विल है।